Hello everyone, my name is Shubroto Jana. By profession, I am a chartered accountant and postgraduate. And today's topic of discussion is income tax rate slabs for assessment year 2022-23. So, let's start. किसी भी असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रेट स्लैब समझने के पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand three basic definitions as prescribed in Income Tax Act 1961. The basic definition number one is the definition of person. Second is the definition of assessment year. And last one is the definition of previous year. One by one discuss करते हैं. Definition number one, the definition of persons which prescribed in section 2 subsection 31 of Income Tax Act 1961. Person means an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, a association of person or a body of individuals whether incorporated or not, and a local authority and every artificial judicial person. पर्सन का डेफिनेशन क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जो टैक्स स्लैब रेट्स है वो प्रिस्क्राइब किया गया है बेस्ड ऑन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ पर्संस. इन सिंपल टर्म्स पर्सन मतलब हम लोग समझते हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं है. एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स मेनी कंपोनेंट्स व्हिच इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स. दैट मीन्स हम लोग होते हैं इंडिविजुअल्स. सेकेंड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है एक टाइम था कि एक फैमिली जो बिजनेस होता है उस फैमिली बिजनेस में एक पर्सन होता था कर्ता. वो जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको बोलते थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. नेक्स्ट है कंपनी. कंपनी मीन्स एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, एक पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, एक गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है. नेक्स्ट इज फार्म. अ फार्म मीन्स a partnership firm. That means more than one person involve होके जो बिजनेस करते हैं through an agreement. Next is association of persons. Association of person का मतलब होता है पहले जितना भी आइटम पढ़े इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फार्म, और इस केस में एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है कॉम्बाइंड ऑफ अबव वन और अबव. दैट मीन्स हो सकता है एक इंडिविजुअल प्लस HUF, हो सकता है अ कंपनी प्लस अ फार्म प्लस वन इंडिविजुअल. ऐसे करके होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन. नेक्स्ट है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ये क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके एक बॉडी बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है म्यूनिसिपैलिटी. फॉर एग्जांपल कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट इज एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ये क्या होता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बर्धमान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें कवर होता है. तो इनकम टैक्स एक्ट में या जो एवरी ईयर जो बजट आते हैं उसमें जो टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब किया जाता है वो बेस्ड ऑन पर्सन का डेफिनेशन. दैट मीन्स फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स द टैक्स रेट स्लैब जो है वो चेंज होता है. That's why it is very important to understand the definition of person as prescribed in section 2 subsection 31 of Income Tax Act. The definition number 2 is previous year as prescribed in Income Tax Act section 2 section 3 of Income Tax Act 1961. प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड एंड होता है 31 मार्च को. 12 मंथ्स का एक पीरियड जो 1 अप्रैल से स्टार्ट तो होता है एंड खत्म होता है 31 मार्च को. इन इनकम टैक्स एक्ट 2 ईयर्स का कॉम्बिनेशन ऑलवेज रहता है. एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर. तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर मीन्स जिस ईयर का इनकम we need to calculate or we need to assess for income tax. For
आवर पर्पस, फॉर आवर पर्पस जो सामने 31 मार्च है, 31 मार्च 2022 खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21-22. इट सिंपली मीन्स a previous year is the year immediately preceding the assessment year. Assessment year means जिस ईयर में we need to file our return और जिस ईयर में we are calculating income of last 12 months. For example, for this year only assessment year हो जाएगा 22-23 and previous year हो जाएगा 21-22. ये जो डेटा है आफ्टर 31 मार्च का बात कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर, जो बेसिकली होता है 12 मंथ्स का एक टाइम और स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से एंड खत्म होता है 31 मार्च को. और करेंट प्रीवियस ईयर 31 मार्च एंड होने के बाद हो जाएगा 21-22. दैट मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 ये जो पीरियड है 12 मंथ्स का, ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर. एंड असेसमेंट ईयर क्या होगा? द नेक्स्ट डेफिनेशन. असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब्ड द असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April every year and end होता है 31 मार्च को. तो असेसमेंट ईयर इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ 12 months which commenced from 1st April and ends with 31st March. For our purpose, current assessment year after 31st March is 22-23. जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट डिस्कस करेंगे उस केस के लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा 21-22 एंड असेसमेंट ईयर बन जाएगा 22-23. 21-22 का जो 12 मंथ्स का टाइम है, इस टाइम का इनकम को कंसीडर करेंगे एंड 22-23 में बैठ के हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्स for 21-22. That's why in Income Tax Act 2 years always considered. Previous year a period of 12 months during which a person earned income, and assessment year a year of 12 months in which we are calculating the income of last year, that is called assessment year. ये था बेसिक 3 definitions. One is person, second is previous year and third is assessment year. Now we are discussing the tax slab rates for previous year 21-22 and assessment year 22-23. इस ईयर में भी, इस प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर में भी एज लाइक अर्लियर ईयर दो टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका है जिसको बोलते हैं टैक्स रिजाइम. वन इज ओल्ड रिजाइम एंड अनदर इज न्यू रिजाइम. फर्स्ट we shall discuss the old regime. After that we will discuss on new regime. Old regime income tax slab rate for individuals. इस लेक्चर में we are only discussing tax slab rates for individuals only. As we learned in the definition of person, the first point was the individuals. That means human beings, हम लोगों का. So as I told, as of now, there are two tax regime. One is old and another is new. First, we are discussing old regime. Under old regime, there are three categories of individuals. One is जिसका एज 60 से कम है. Second is जिसका एज 60 एंड उससे ज़्यादा है बट 80 से कम है. And last is 80 and above. There are three categories of individuals.
फॉर विच ओल्ड रिजाइम में टैक्स स्लैब जो है वो डिफरेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 इज फॉर इंडिविजुअल जिसका एज लेस देन 60 ईयर्स है एज ऑन 31 मार्च 2022। एज जो कैलकुलेट करना है 60 ईयर्स हुआ है कि नहीं हुआ है वो कब करना है, 31 मार्च 2022 को ये चेक करना है whether a person's or individual's age is reached 60 years or not. If age is not reached 60 years, in that case the first one is applicable. In second case, age 60 years and above and less than 80 है या नहीं है वो चेक करना है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स 21, 22 में चेक करना है। एंड लास्ट वन इज इंडिविजुअल्स जिसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जिसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जिसका एज 80 है या उससे ज़्यादा है वो चेक करना है ड्यूरिंग 21, 22। तो अंडर ओल्ड रिजाइम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। वन इज जिसका एज लेस देन 60 है और एज कितना हुआ वो चेक करना है एज ऑन 31 मार्च 2022 को चेक करना है। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन जिसका एज 60 एंड अबव है बट लेस देन 80 है वो चेक करना है 31 मार्च 2022 को नहीं, ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर। एंड लास्ट वन इज सुपर सीनियर सिटीजन जिसका एज 80 एंड अबव है, 80 एंड अबव है, इसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ये जो एज है ये कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द प्रीवियस ईयर। Now we are discussing tax slab rates for the person or individuals whose age is less than 60. That means category number 1. Net income range and rate of income tax. जिसका इनकम अप टू 2,50,000 है उसको टैक्स नहीं पे करना है। It means we are discussing here a tax slab rates, that is in Income Tax Act there is a slab of income and according to rate is prescribed for a particular slab. In this case, if your income is up to 2,50,000 then your tax will arise nil, zero tax you have to pay. If your income exceeds 2,50,000 and up to 5 lakhs, if your income falls between this range 2,50,000 to 5 lakhs, in that case you have to pay 5% tax on the gap only, on the gap only. That means 5 lakhs minus 2,05,000 that is equal to 2.5। इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 5% के रेट में, और ये जो 2.5 था इसमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 0 to 2,50,000 is tax is nil when your income exceeds 2,50,000 but within 5 lakhs, in that case the amount which exceeds 2,50,000 on that income you have to pay tax 5%. And next is if your income falls between 5 lakhs to 10 lakhs then you have to pay tax 20%. You have to pay tax 20%, and if your income is exceeds 10 lakhs then you have to pay tax 30%. Now we are explaining with more clarity. Say a person having income 11 lakhs, what amount of tax the person have to pay? In that case 0 to 11 lakhs, so we have to follow this format. How? First 0 to 2,50,000 no tax, next 2,50,000 to 5 lakhs that means 2.5, उसके ऊपर 5%, नेक्स्ट 5 to 10 lakhs, 5 lakhs के ऊपर हो जाएगा 20%, एंड नेक्स्ट जो बैलेंस 1 lakhs है उसके ऊपर हो जाएगा 30%. इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट 0 to 2,05,000 टैक्स इज नील, नेक्स्ट 2.5 से लेके 5 lakhs दैट इज इक्वल टू 2.5 के ऊपर आ जाएगा 5%, नेक्स्ट 5 से लेके 10 lakhs दैट इज 5 lakhs के ऊपर हो जाएगा 20%, नेक्स्ट 10 लाख से ज़्यादा कितना है 1 लाख है इंटू 30%,
ये हो जाएगा आपका टोटल इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स रेंज एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स था, ये था जिसका एज लेस देन 60। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग फॉर सीनियर सिटीजन। Now we are discussing income tax slab rates for senior citizen जिसका एज 60 and above है but the age less than 80 for senior citizen. The income tax slab rate is same with compared to earlier, but here the difference is the basic exemption limit, that is the amount up to which tax have to paid is zero, is increased by another 50,000. That is up to 3 lakhs income. If your income up to 3 lakhs, then you have to pay tax is 0. That means 0 to 3 lakhs your tax will arise 0. If your income exceeds 3 lakhs and up to 5 lakhs in this range, then your income tax rate percentage will be 5%. If your income falls between 5 to 10 lakhs, then it will be 20%, and if your income exceeds 10 lakhs, it will be 30%. For example, a person having income 9 lakhs, what amount of tax he or she will pay? First 0 to 3 lakhs 0, 3 to 5 lakhs that is 2 lakhs into 5%, 5 से लेके 9 lakhs that is 4 lakhs, उसके ऊपर 30%। तो ये टैक्स पे करना होता है फॉर अ सीनियर सिटीजन। सो द केस इज सिमिलर एज लाइक जिसका एज 60 से कम है। द ओनली डिफरेंस इज इन केस ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल हैविंग एज लेस देन 60, the basic exemption limit is up to 2,50,000, but in case of senior citizen it is increased to 3 lakhs, and in all other ranges and tax slab rates is same as compared to age less than 60. Now we are going to discuss tax slab rates and tax rates in case of super senior citizen. फॉर सुपर सीनियर सिटीजन जिसका एज 80 एंड अबव है, उसके लिए ये इनकम टैक्स स्लैब रेट्स है। नेट इनकम रेंज अप टू 5 lakhs इज नील, 5 to 10 lakhs 20% एंड 10 lakhs 30%। एक एग्जांपल लेते हैं। एक सुपर सीनियर सिटीजन है जिसका एज है 81 ईयर्स और उसने अर्न किया 7 लाख ऑफ रुपीज। उसका टैक्स कितना आएगा? तो 0 to 5 lakhs tax will arise 0, 5 to 7 lakhs 2 lakhs के ऊपर आ जाएगा 20%। और एक एग्जांपल लेते हैं। से इनकम इज 11 lakhs, तो क्या होगा? 0 to 5 lakhs is 0, 5 to 10 lakhs that is equal to 5 lakhs into 20% and 1 lakh इंटू 30%। ये हो जाएगा इनकम टैक्स। नेक्स्ट इज द सरचार्ज। इंडिया में ये माना जाता है इफ यू अर्निंग मोर ना, यू हैव टू पे टैक्स मोर। जितना अर्न करो उतना टैक्स भरो। दैट मीन्स अ सरचार्ज इज एप्लीकेबल इफ योर इनकम is higher than prescribed limit. Sorry. Surcharge. Surcharge on income tax. First we need to understand one thing. Income tax rate is calculated on income. Income tax rate जितना मैं पढ़ के आए अभी, देख के आए अभी, टैक्स रेट जो होता है that is applicable होता है on income. Income tax is calculated on income, but surcharge is calculated. Surcharge is calculated on income tax. Surcharge is calculated on income tax. Range of income and rate of surcharge. As I told you, इंडिया में इनकम करना पाप होता है। ज़्यादा इनकम करना मतलब पाप है।
इनकम ज़्यादा करो, टैक्स ज़्यादा भरो. So if your range of income is up to 50 lakhs, if your range of income is up to 50 lakhs, there is no surcharge. कोई भी surcharge पे करने का दरकार नहीं है. If your income exceeds 50 lakhs and up to 1 crore, then you have to pay 10% of surcharge. If your income exceeds 1 crore and up to 2 crores, in that case you have to pay 15% of surcharge. And if your income exceeding 2 crores and up to 5 crores, then you have to pay surcharge at 25%. And if your income exceeds 5 crores, then you have to pay 37% of surcharge on income tax. जो भी surcharge हम लोग देखे अभी, the rate and range of income both are applicable in old regime as well as new regime, जो डिस्कस करेंगे कुछ मिनट बाद इन न्यू टैक्स रिजाइम में. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये भी पे करना होता है, जिसका रेट है करेंटली 4%. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है एट द रेट ऑफ 4% ऑन इनकम टैक्स एंड सरचार्ज. दैट मीन्स एक इंडिविजुअल को इनकम टैक्स भरना होता है, सरचार्ज भरना होता है एंड सेस भरना होता है. ये तीनों चीज भरना होता है एक टैक्स पेयर को. इफ योर इनकम इज लेस देन 50 lakhs, then you don't have to pay surcharge. Otherwise, you have to pay income tax as well as surcharge as well as cess. Surcharge is applicable on income tax and cess is applicable on both income tax as well as surcharge. Currently, the rate is 4%, health and education cess, and it is applicable in all income taxes. Next is new tax regime. In case of new tax regime, there are no prescribed type of individuals as we learned in old regime. In case of old regime, there were 3 types of individuals category, but in case of new tax regime, there are no such cases. ये जो रेट्स है, ये जो रेंज है, इस सबके लिए एप्लीकेबल है. जिसका एज लेस देन 60 या अबव 60 या अबव 80, सबके लिए सेम है. क्या स्लैब है? इनकम रेंज अप टू 2,50,000 नो इनकम टैक्स. 2,50,000 से एक्सीड्स अप टू 5 lakhs 5%. 5 lakhs से 7,50,000 10%. 7,50,000 से 10 lakhs 15%. 10 lakhs से 12,50,000 20%. 12,50,000 से 15 lakhs 25%. and above 15 lakhs 30%. It simply means if your income is up to 2,50,000, you have to pay 0 income tax, and thereafter every 2,50,000 increase of income you have to pay additional 5% of taxes. Up to 2,50,000 is nil, and thereafter every 2,50,000 increase of your income, then you have to pay additional 5% of income tax. This is the new tax regime. But the trick is, if you opt new tax regime, there are so many disallowances. That means in case of old regime, there are so many deductions and exemptions are available. In case of old regime, there are so many deductions and exemptions you can claim to reduce your income and to pay reduced tax. But in case of new tax regime, there are 70 deductions and exemptions are strictly disallowed. You cannot claim it. If you can't claim deductions and exemptions, then your tax will be at higher rate. In next slide, we are going to discuss most commonly used exemptions and deductions in old regime, but it is disallowed in new regime. New tax regime, 70 exemptions and deductions just strictly not allowed. Sorry, जो strictly not allowed. ओल्ड में मिलता है, ओल्ड में मिलेगा इफ यू ऑप्ट ओल्ड रिजाइम, बट इन न्यू रिजाइम यू कैनॉट क्लेम इट. वन इज LTA,
जिसको बोलते हैं लीव ट्रैवल अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, कॉन्वेंस अलाउंसेस, डेली एक्सपेंसेस इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, relocation allowances, helper allowances, children education allowances, other special allowances, standard deduction of salary. As of now जो सैलरी से लेस होता है 50,000 फ्लैट, if your income is 5 lakhs from salary, then standard deduction is available is 50,000 and your salary income will comes to 4,50,000. That's 50,000 is also not allowed. Professional tax वो भी अलाउड नहीं है. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो होम लोन लेते हैं एंड वी आर पेइंग इंटरेस्ट, क्लेमिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगा. एंड चैप्टर 6A का डिडक्शंस, दैट मीन्स 80C, 80D, 80E एंड सो ऑन, एक्सेप्ट 80CCD का 2. तो जो चैप्टर 6A का डिडक्शन है उसी में ओनली 80CCD का 2 ही मिल सकता है, बाकी कुछ भी मिलेगा नहीं. तो ये था मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो exemptions and deductions we are claiming in old regime that is strictly disallowed in new regime. Now we are going to discuss which exemptions and allowances are allowed in new regime. अलाउड, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अलाउड है किसके लिए? ओनली जो स्पेशली एबल्ड पीपल है उसके लिए. नेक्स्ट कॉन्वेंस अलाउंसेस, इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम 80CCD का 2, 80JJA का जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 का वो अलाउड है. एंड एनी अलाउंसेस फॉर ट्रैवलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसफर, ओनली ये सब अलाउंसेस ही मिलेगा इफ यू ऑप्ट न्यू टैक्स रिजाइम. और इफ यू ऑप्ट old tax regime, you have normal, you can claim all deductions and exemptions. But if you opt new tax regime, there are 70 deductions and exemptions are strictly disallowed. You can't claim it. ये था आज का लेक्चर. If you like the content of the video, then please like, share and subscribe this channel. In next video, we are going to discuss house rent allowances, the in-depth analysis on house rent allowances. So till time, goodbye.